नमस्ते, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? घर में सब कैसे हैं? स्वस्थ है? बताइएगा। और मैं आ गई हूँ मम्मी के यहाँ से। मम्मी के मतलब उतना ज़्यादा फ़र्क तो नहीं, हाँ थोड़ा बहुत है। मतलब जैसे सहारे से उसको बैठाओ तो अपने से थोड़ा थोड़ा बैठने लगी है। आंखें वगैरह इतनी नहीं खुलती है, बोली भी नहीं आती है क्योंकि एकदम बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है। 2 साल से पाँव फ्रैक्चर था मम्मी का। और मतलब हार्ट की वजह से हार्ट बीट 20% था, तो डॉक्टर ने मना कर दिया था ऑपरेशन से। इसलिए ऑपरेशन नहीं हुआ। तो 2 साल तो टूटे हुए पाँव से वो चली, लेकिन अब क्षमता नहीं रही वो। मतलब बिल्कुल सीमा ख़त्म हो गई उसकी, तो वो बिल्कुल अब बेड पे आ गई है। तो अब वैसे मतलब स्थिति वैसी ही है, लेकिन मैं बहुत दिन तो हम रही फिर ना पीहू की। अब जैसे कि फर्स्ट टेस्ट आने वाले हैं, और ये इतने परेशान हो गए थे कि इनके प्लास्टर चढ़ा हुआ था ना, तो कि मैं खाने से परेशान नहीं हुआ उतना ज़्यादा, तो मैं नहाने से हो गया, नहा नहीं पा रहा था। तो उन्होंने खुद ने ही चाकू से प्लास्टर जो अपना खोल लिया था। फिर अब डॉक्टर ने बताया 3 टाइम एक्सरसाइज और 3 टाइम कोई मालिश बताइए। हम भेड़ के दूध की मालिश करनी है, 3 टाइम एक्सरसाइज करनी है। तो मैंने कब इनका हाथ भी तैयार करना ज़रूरी है, पीहू की पढ़ाई भी देखनी है। तो इसलिए फिर मालिश नहीं बताई। मतलब मालिश तो मन से कर रहे हैं, कहते हैं ना कि भेड़ के दूध से सही रहता है, तो वो अपन कर रहे हैं। और बाकी डॉक्टर ने एक्सरसाइज बताई है 3 टाइम की। तो अब और घर भी बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हो रहा है, तो घर में भी लगूंगी। तो आने के बाद सबसे पहले ना मैंने परिंदे के अंदर मैंने कहा मटकी भर के रखें, खाली खाली परिंदा हो रहा था। हालांकि स्टील का घड़ा रखा हुआ था, पर अब गर्मी आ गई तो पानी चाहिए, मटकी भी। और मैं ना, और ये बोतल इन्होंने मतलब रखी हुई थी, गन्ने के रस की है ये। तो मैंने कहा खाली हो गई, इसको धो के मजबूत है, इसको काम में ले लेंगे। और ये मटकी मतलब रखी हुई थी जब मैं गई थी ना, उस दिन मैंने ली थी। और उस दिन मैं इसको पानी से भर के रखने वाली थी, लेकिन मतलब अचानक से फ़ोन आ गया था, तो मुझे ना जाना पड़ा था। तो तब से ये खाली ही मटकी रखी हुई है। मैं यही बता रही थी यहाँ पे आपको, तब से खाली रखी हुई थी। और फिर ना परिंदे में मतलब मटकी का होना मतलब सही भी रहता है। और अब गर्मी है तो चाहिए भी सही, तो थोड़ा थोड़ा फ्रिज में ना पानी का जग भर भर के रख के और पानी से काम चला रहे थे। तो एक हाथ से खैर इनके प्लास्टर इन्होंने खुद नहीं खोल लिया परेशान होके। तो फिर मैंने आते सबसे पहले मटकी भर के रखी थी। मतलब जिस दिन है उस दिन तो कुछ ही काम नहीं किया, वैसे भी मन लगता ही नहीं है जिस दिन अपन पीहर से आते हैं। और अभी तो मम्मी की तरफ ही सारा ध्यान जाता है। तो 1-1.5 दिन तो मैंने कुछ नहीं किया, 1-2 दिन, 1 दिन तो। और फिर है जो यहाँ पे मैंने कहा सबसे पहले परिंदे में मटकी भर के रखते हैं। तो अच्छे से पहले मैं उसको नल से ही धो रही थी, और बहुत सावधानी से। और हाथ अंदर डालना है ही नहीं, क्योंकि कोरी मटकी होती है तो अंदर हाथ डालते नहीं है ना। तो ऐसे ही मतलब 4-5 बार मैंने यूँ ही पानी से खंगाल के उसको धो लिया था बढ़िया। और अंदर हाथ डालने से कहते हैं ना मतलब स्मेल से आने लग जाती है, नहीं डालते हैं इसलिए। तो बस यहाँ पे फिर मैं मटकी डाल रही थी, नई मटकी डाल रही तो मोली वगैरह बांध के, और उसको पीने के पानी से भर देंगे। अगर सुबह डेली पानी आता है तो पूरे दिन भर में ज़्यादा तो फिटकरी नहीं, हल्की सी फिटकरी घुमाई थी, तो ये मतलब फ़िल्टर हो जाता है पानी। तो यहाँ सबसे पहले मैंने पानी भर दूँगी। और मटकी जो है ऐसे कहते हैं कि परिंदे में भरी हुई होनी चाहिए, आधी मटकी से नीचे होनी ही नहीं चाहिए, ऐसे बोला भी जाता है। हमेशा परिंदे में जो है घड़ा है पानी का भरा हुआ रहना चाहिए। तो इसमें ना घर में ऐसे कहते हैं शांति बनी रहती है। तो मैंने आते ही देखा, मैंने कहा मटकी भी डाली नहीं, और जो घड़ा पता है स्टील का जो मैं भर के गई, वो मतलब पता नहीं, है तो रहते तो थे नहीं, पूरे दिन भर बाहर रहते थे, वो ही पानी चल रहा था उसमें। तो ऐसे ही है। फिर यहाँ पर मैं दिन में 1 बार ग्लूकोन डी तो पीती हूँ। तो उनके लिए भी वो भी आ गए थे, तो उन्होंने कहा ठीक है मेरे लिए भी बना दो, कि 1 बार की 2-3 बार पीना चाहिए। 2-3 बार का तो मैंने कहा ध्यान में नहीं रहता, पर 1 बार से बैठती हूँ तो मैंने कहा लो थोड़ा सा ग्लूकोन डी पी लेते हैं। तो शाम के करीबन का टाइम था। पानी वानी भरने के बाद में पीहू बाहर खेलने गई थी, उसको होमवर्क वगैरह देखा क्या दिया है, क्या उसको करवाया, थोड़ा लन वगैरह करवा के फिर यहाँ पे ग्लूकोन डी पी रही थी, और वो भी हम दोनों ही पी रहे थे। उसके बाद में यहाँ देखिए पीहू कह रही थी बैडमिंटन दिलाओ मुझे, क्योंकि बाहर बच्चे अब खेलते हैं ना, गर्मी है तो रात को। तो मैंने कहा बैडमिंटन, इसके पास छोटा वाला था तो सही। तो वही देखिए इसने ना समेटे, मतलब क्या मतलब रायता फैलाया है इधर। 2 कार्टून ऐसे भरे हुए थे, तो उन दोनों को ढूंढने के चक्कर में बहुत ज़्यादा फैला दिया था। मैंने इसी से वापस अम्पवाया, मैंने कहा वापस उसको सही रखो। और इधर फिर लगे आती है ना, इसकी बुक्स बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो गई थी, नर्सरी, LKG, UKG और फर्स्ट।
एक दीदी पूछ रहे थे कि पीयू कौन सी क्लास में है। दी ये 2nd क्लास में आ गई है। 2nd क्लास के फर्स्ट टेस्ट होने वाले हैं इसके 1 मई से। तो और यहाँ पे ना बुक्स बहुत सी इकट्ठी होगी। मेरी इच्छा नहीं होती है इसकी किताब को ना रद्दी में देने के लिए। मैंने इसको घर पे पढ़ाया था, सिखाया ऐसे अनार A4 एप्पल सारी। तो थोड़ी बहुत बुक्स मैंने रख ली थी और मतलब एक एक दो तो रख ली थी, मतलब याद के तौर पे कि मतलब इसकी कार्टून में रख लेंगे। ये नर्सरी की, ये देखिए आपने ऐसा पढ़ा था, जब ये बड़ी होगी ना तब इसको फिर बताएंगे। तो सब की तरह की एक एक नोटबुक रख ली थी। और बाद में मुझे ये भी ध्यान में आया कि बहुत सारी नोटबुक तो इसके ना खाली थी, आधी थी। तो मैंने कहा चलो ये ना ये रफ़ कॉपी के काम में आ जाएगी। तो फिर थोड़ी सी मैंने वो निकाली थी, रफ़ कॉपी बन जाएगी वो घर के लिए। और बाकी सब रद्दी के लिए निकालनी ही पड़ी। यहाँ देखिए इसके पापा इसको, फिर मैंने सुबह का ही बनाया है। इसके पापा इसको जगा रहे थे रात के बाद में, थोड़ा सुबह का मैंने शूट किया है थोड़ा सा। स्कूल तो रोज ही जाना पड़ता है तो, और भी एक दिन रोज पढ़ाई करनी पड़ती है। करनी तो पड़ेगी, अब क्या करें। फर्स्ट टेस्ट आ रहे, नहीं तो मैं एक दिन छुट्टी करा देती है ना। फिर छुट्टियाँ हैं ढेर सारी, बहुत सारी छुट्टियाँ आने वाली है। तो पीहू को बहुत ही मुश्किल होता है जगाना, बड़ी मुश्किल से उसको जगाना पड़ता है। सुबह सुबह छुट्टी नहीं कराती हूँ, जबकि इतनी छुट्टियाँ हो चुकी है। फिर भी कैसे तैसे वो छुट्टियों का भी असर होता है ना बच्चों पे, संडे का इफेक्ट हो जाता है मंडे को जाने में। तो अभी तो इसके इन दोनों बहुत छुट्टियाँ होती ही जा रही थी। कैसे तैसे उसे जगाया, उसे स्कूल भेजा। उसके पूड़ी रखी थी, 4 पूड़ी रखी थी फ़िलहाल मैंने। और फिर ये अमावस्या है इसलिए मैंने है ना सबसे पहले फटाफट से नहाया, मतलब कपड़े वगैरह आज धोए नहीं थे। अमावस्या तो वैसे भी नहीं धोती मैं। ऐसे खलका खा के और आ गई थी और फटाफट से रसोई में झाड़ू पोछे करके सबसे पहले खीर चढ़ा दी, क्योंकि खीर में ही ज़्यादा टाइम लगता है। क्योंकि पीयू के पापा को भी जाना था 8:30 बजे। उन्होंने कहा 8:30 में निकलूँगा तो खाना बन जाएगा क्या धूप लगाने। मैंने कहा हाँ बन जाएगा, फिर वरना वो 12 बजे आते तो 12 बजे क्या धूप लगाए वो देवताओं की। तो मैंने कहा ठीक है बना दूँगी, इसलिए फटाफट से पहले खीर बनाई। सब्जी की कोई सतुनी नहीं थी तो सब्जी तो नहीं बनाई। वो खीर देखिए खीर बन चुकी थी। जब तक वो नहाए अपने से फ्री हुए नहा धो के, जब तक मैंने खीर बना ली। पूड़ी का आटा लगा लिया था और फिर पूड़ी निकाल के और खीर पूड़ी का ही भोग लगा दिया था, मतलब धूप लगा दी थी भगवान जी उनके पितरों के। अमावस्याओं की, हर अमावस्या को पितर जी की धूप लगाते हैं, तो वही धूप लगा दी थी उनको। और मेरे ठाकुर जी को मैंने कहा मैं आराम से कर लूँगी, आप खाओ, आप लोग जाओ दोनों। और यहाँ इतने लेट ये हो रहे थे कि इनको फिर मैंने थाली के अंदर खीर ठंडी करी थी, क्योंकि मेरे थोड़ी थाली में ठंडी कर दो, मैं फटाफट से खा के मुझे जाना है। फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे तो ये थाली में इनकी ठंडी कर दी थी मैंने। और फटाफट मैंने कहा लो इनकी पूड़ी भी निकाल देती हूँ। तो मैंने जल्दी से जल्दी इनकी पूड़ी निकाल दी थी, लेकिन इन्होंने पूड़ी नहीं खाई थी। बोले कि नहीं मैं तो खीर ही खा के जाऊँगा। तो बस यहाँ पर जी चले गए थे खीर खा के। मैंने पूड़ियाँ उसी टाइम बंद कर दी थी। मैंने कहा दूसरा काम करके फिर आराम से निकालेंगे। और ये इतने जल्दबाजी में आज इन्होंने धूप लगाई है कि देखिए अंगीरा है ना, किया था ना धूप लगाने का तो पूरा भी नहीं होने दिया था। और इसमें मतलब इसको उन्होंने धूप लगा दी तो पूरे स्टोर के अंदर धुआं ही धुआं हो गया था। स्टोर में पितर जी को बैठा रखा, वहीं धूप लगाते हैं, तो पूरे धुआं स्टोर में हो गया, पूरे घर में हो गया। मैंने कहा धुआं कहाँ से आ रहा है। फिर इसे मैंने हटा के वहाँ से रख के और मैंने कहा पौधों के पास रख देते हैं बाहर। तो वो काम किया। उसके बाद में यहाँ पे मैंने भगवान जी को नहलाया धुलाया आज आराम से, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे। तो मैंने कहा पितरों जी का सारा काम से फ्री होके धूप वगैरह से आज ठाकुर जी को मैंने कहा बढ़िया नहलाएंगे धुलाएंगे। इसकी अलमारी की भी अच्छे से सफाई करेंगे। तो जो कपड़ा बिछाते हैं रेड कलर का नीचे अलमारी में, तो उसको हटा दिया। मैंने कहा इसको धो के सुखाएंगे, उतनी देर थोड़ी देर अखबार बिछा रह जाएगा। आज भगवान जी को इसी पे मतलब विराज कर देंगे और फिर बाद में इसको धो के नया कपड़ा लगाएंगे। नया क्या मतलब मैं इसको धो के पलट देती हूँ ऐसे। तो भगवान जी को नहलाया धुलाया, पता है मतलब कितने टाइम हो गया इनको नहलाया, भगवान जी की सेवा पूजा। ये मतलब अच्छे से इसे नहला धुला नहीं पाते थे, बस खाली दीपक जला देते थे, ये बात तो है। तो इनका बस दिया बत्ती होता था। भगवान जी को बहुत आराम से अच्छे से फिर मैंने नहलाया धुलाया, इनकी भोग लगाया भगवान जी के भी। और बस इस तरह अमावस्या के दिन का वीडियो है ये, सुबह का वीडियो मैंने शूट किया था।
और जो आटा बच गया था तो लगे हाथ मैंने सारी पूड़ियाँ फिर निकाल ली थी। मंदिर जाके आई, पाठ करने के बाद में पूड़ियाँ सारी निकाल ली थी। और खाने में खीर पूड़ी बनी थी, अमावस्या तो सब्जी नहीं बनी थी। और इस तरह का मैंने वीडियो बनाया था। तो आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।